राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम जा रहे हैं दिल्ली टू कानाताल और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे हम लोग निकल गए थे और ये देखो अब छामला का क्रिकेट ग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है। और हम हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम कानाताल गए थे। ऋषिकेश से भी 3.5 घंटे का रास्ता है कानाताल का। और मॉर्निंग में सही टाइम पे निकल गए थे तो हम अच्छे से पहुंच गए। और अभी आपको हरिद्वार का नज़ारा दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेन रोड में जाम होने की वजह से हमने कोई अंदर वाला रास्ता ले लिया था जहाँ पर बहुत सारी गलियाँ थी, बट फिर हम मेन रोड पे आ ही गए फाइनली। गाइस हम ऋषिकेश पहुँच रहे हैं और अभी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। अभी तो नहीं है, आगे बहुत मिलेगा मार्केट में। ये देखो आप लिप्टिस के पेड़। ये सब टूरिस्ट बस है, देखो टूरिस्ट प्लेस है। और ऋषिकेश में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया जहाँ पर शोभित को उसकी एक फ्रेंड मिल गई थी और उसके साथ खूब भागम भाग खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। अभी तो देखो। और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक एक्वेरियम टाइप भी था जहाँ पर बहुत सारी फिशेस रखी हुई थी इन लोगों ने। शोभित को उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग खा पी के निकल गए थे वहाँ से। खाना खा पी के हम निकल गए थे और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यू आए। एक सामने हम रुके भी थे और बारिश हवा मतलब औसम मौसम था। और रास्ते में हम रुके जहाँ पे हमने फ़ोटो शूट करवाया। बारिश हो गई, बारिश। चलो 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 भाई, बट हमारे साथ शोभित था तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। और फिर हमने सोचा कि भाई चलते हैं, क्योंकि सोम अगर भीग गया तो फिर जुकाम वुकाम लग सकता है। और हम निकल गए फिर से कानाताल की तरफ। कानाताल जाते समय हमें बहुत अच्छा मौसम मिला था, क्योंकि कभी बारिश कभी धूप कभी बादल, मतलब बहुत अच्छा मौसम था। और मेरे हस्बैंड पहाड़ों में फ़र्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे थे। क्या नज़ारा है देखो, पूरे पहाड़ 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 पहाड़। आए हम पहाड़ों में जहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा। और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई यहाँ पर, बहुत टेक केयर करके। और पहाड़ों में पता ही है आप लोगों को कितने मोड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ थे, बट हमने बहुत इन्जॉय किया। और फिर हम रुक गए थे यहाँ पे मैगी खाने के लिए। लगभग हम कानाताल पहुँच चुके थे और यहाँ पे हमने मैगी खाई। और आप व्यू देखो, यहाँ पे फिर धूप आ गई थी और ठंडा था। यहाँ से ठंडा का एहसास हमें और ज़्यादा होने लगा था। और फिर मैगी खा के हम लोग फिर से निकल गए थे कानाताल की तरफ। और अब हम आ गए हैं चंबा। ये चंबा का व्यू था उस टाइम पर, मतलब एकदम बादल नीचे आ रखे हैं। और इससे आगे की तरफ मार्केट है। यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा सा व्यू लेने के लिए रोकी थी गाड़ी। और अब आगे हैं हम कानाताल अपने रिसोर्ट में, जो कि चंबा से जो है 15 किलोमीटर दूर है। ये शोभित और शोभित के पापा आते हुए। और मैं आपको दिखाती हूँ रूम। ये थोड़े रिसोर्ट टाइप थे और यहाँ पे आप देखोगे कि खेत हैं। काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे 7 9 10 या 11 12 ऐसे टाइप के रिसोर्ट रहे होंगे, देवभूमि रिसोर्ट। और ये तो ऐसा लग रहा है पेड़ पे जैसे कुछ है, बट कुछ था नहीं। और फिर हम जैसे ही आते ही हमने सोचा बाहर घूम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठंडा सा हो गया था। अभी धूप थी इसलिए यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही रूम में आते ही घूमने चले गए थे। और गए तो फिर आपको पता ही है रील तो बनती है। और मैं यहाँ पे लगाते हुए
रेस लगाते हुए कि ये लोग आएंगे और हम दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे नीचे। और शोभित, मैं, शोभित के पापा, हम लोग यहाँ पे खूब इंजॉय किया कानाताल के रिसोर्ट में। और उस दिन कोई था भी नहीं यहाँ पर, सिर्फ हम थे और एक फैमिली और थी, तो पूरा रिसोर्ट खाली था। तो अच्छे से सर्व भी कर रहे थे वहाँ पर जो भी लोग थे। और इतने लंबे सफ़र के बाद काफ़ी थक गए थे, मतलब मैं तो नहीं थकी थी और बट मेरे हस्बैंड थक गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया। फिर हम कहीं उस दिन घूमने नहीं गए। और यहाँ पर सोम सो गया था, तो मैं और ये झूले में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बट यहाँ पे बहुत ठंडा था गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा। और जैसे ही शाम हुई फिर बारिश हो गई, और बारिश के बाद अब का व्यू देखो आप लोग। तब पहाड़ इतने क्लियर दिखाई दे रहे थे और ये हरा भरा औसम था। और यहाँ पर तो ठंडा पानी तो पिया ही नहीं जा रहा था, तो गर्म पानी लेके आ रहे हैं। ऐसा तो ये खुल और नेक्स्ट डे हमें जाना था सुरकंदा माता मंदिर, तो हम लोग रेडी थे। और आप हम लोगों का गेटअप देख सकते हो, शोभित और शोभित के पापा। शोभित के लिए हम 2 जोड़ी स्वेटर लेके गए थे, बट हम दोनों के पास कोई स्वेटर नहीं थी। ठंडा था, बट अभी तो देखकर लग नहीं रहा कि वहाँ पे ठंडा रहा होगा। और रिसोर्ट थोड़ा सा दूर था मेन रोड से। और ये देखो यहाँ पर स्कूल था लेफ़्ट साइड में। और अब मेरी बारी, मैंने ब्लू रंग की साड़ी पहनी थी क्योंकि मंदिर जाना था, तो मैंने सोचा साड़ी पहन लेते हैं, साड़ी कभी पहनी भी नहीं जाती। और हम लोगों का प्लान था कि ब्लू ही पहनेंगे। और सोम के पापा के पास और सोम के पास भी ब्लू था, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो सोम को तो स्वेटर पहनानी ही पहनानी थी। और फिर हम निकल गए थे सुरकंदा माता मंदिर की तरफ, और वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश हो रही थी, बट ये अच्छा था कि हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बारिश नहीं थी। और ये है सुरकंदा माता की चढ़ाई। हमें पता नहीं था, तो हम इस रास्ते पे ही निकल लिए थे। और जब रास्ता देखा तो हम तो पहले डर ही गए। हमने सोचा कि हम पैदल ना जाकर हम लिफ्ट से चले जाते हैं। फिर हम थोड़ा दूर गए और वहाँ पर हमें फिर एक बंदा मिला। उसने बताया कि आप लोग गलत रास्ते जा रहे हो, रास्ता दूसरा है। ये रास्ता भी है, बट ये पुराना रास्ता है। फिर हम लोगों ने नया रास्ता लिया और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जंगल जंगल है। चलो बहुत अच्छा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। कर रही हो ना, रुक जाओ। ये है गढ़वाली, टिहरी के गढ़वाली आ गए। शोभित, पहली बार आई हो तुम यहाँ माता के मंदिर में? माता का रास्ता बहुत अच्छा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बट थोड़ी चढ़ाई थी। और शोभित तो बोल रहा था मेरा हाथ छोड़ दो, मैं पैदल ही चलूँगा। और दोनों तरफ खाई थी, लेकिन जैसे तैसे कंट्रोल करके हम इसको लेके गए। और आगे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते का पता भी नहीं चला वैसे। और ये रोड पे
हम लोग रोक नहीं गए पर क्योंकि हमने सोचा देख लेते हैं पहले चल पाते हैं तो आधे टाइम देखते हैं कि हम आ पाएंगे। हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे और शोभित के लिए बिस्किट लिए थे, क्योंकि हमने कहा मंदिर जा रहे हैं तो मॉर्निंग में ही गए थे हम मंदिर, तो सोचा बिना खाए चल लेते हैं। यहाँ पे शोभित और शोभित के पापा जा रहे हैं और रास्ता बहुत ही अच्छा था। रास्ता वो देखो आप कहाँ से वो लेडीज़ उतर रही थी और बहुत रास्ता अच्छा था। बच्चे के साथ हम लोग गए थे लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में और बहुत सफाई थी यहाँ पर। वैष्णो देवी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे घोड़े खच्चर वो सब चलते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा सफाई थी। छोटा रास्ता था बट बहुत अच्छा था। मेन रोड से मंदिर का रास्ता 40 से 50 मिनट का था, वो भी बच्चे के साथ। हम शोभित ने नया चलना सीखा था तो वो बोल रहा था बस मुझे छोड़ दो मैं खुद ही चलूँगा, और हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते करते गए, बहुत आराम से गए, कोई ऐसे हबड़ा तबड़ी हमने नहीं करी। उसके बाद मंदिर में अच्छे से दर्शन भी हो गए थे और ये मंदिर हम पहुंच गए हैं। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी बट थी, नए कपल्स आए हुए थे। जैसे हमारा उत्तराखंड का ट्रेडिशन है, नथ मांगटिक का सारा अपना श्रृंगार करके बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर ठंडा तो बहुत ज़्यादा था, वो तो शुक्र है कि बारिश बंद हो गई तो मौसम एकदम अच्छा हो गया। और ये देखो यहाँ पे आप ड्रेसअप करके सब फ़ोटो शूट करवा रहे थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने अंदर की कोई भी वीडियो ली नहीं है। यहाँ पे आप मंदिर के दर्शन करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी शोभित बोल रहा था बस मुझे छोड़ दो मैं खूब घूमूंगा, और यहाँ पे ये नंगे पैर था, देखो आप कैसे दौड़ रहा है। पूरे रास्ते ये पैदल चल के आया, यहाँ पर भी दौड़ने में लगा था। यहाँ पर शोभित बहुत क्रैंकी हो गया था, बहुत रोने लग गया था क्योंकि उसे पैदल चलना था। दर्शन अच्छे से हो गए थे तो अब हम नीचे जाने लग गए थे। और यहाँ पे व्यू देखो, हम जाते समय भी पैदल ही गए। और उस दिन माता रानी की इतनी कृपा रही हम पर कि हम जब जा रहे थे तब भी बारिश थी और मंदिर में जाते ही बारिश बंद थी, और जब हम रिटर्न हुए जैसे ही नीचे हमने ख़त्म किया वैसे ही बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। तो मतलब और आप व्यू देख रहे होंगे कितना प्यारा व्यू लग रहा था, बहुत अच्छा। और मैं आपको वहाँ पे हमने वीडियो बनाई नहीं, वहाँ पे मंदिर से जब हम नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक नमक वाला हरा नमक लूण जो हम पीसते हैं घरों में वो था, और हमने वो लिया। और वहाँ पर तिमले का अचार, हरी मिर्च का अचार, ये सब था। वहाँ पे घरों की जो भी लेडीज़ें होती हैं उन्होंने वहाँ पर वो बहुत अच्छा एक अपना बिज़नेस चलाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। 50 रुपये का उन्होंने लूण दिया था, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। और तिमले का अचार 150 रुपये का था और वो भी बहुत टेस्टी है। अब हम सुकन्ना माता मंदिर से अपने रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं।
और बारिश आप लोग देख ही रहे हो ही रही थी। यहाँ पे हमारा रिसोर्ट का खर्चा जो आया था वो हम यहाँ पे 2 नाइट्स रुके थे, जिसका हमारा खर्चा पड़ा था 10 से 12 हज़ार का, और जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपने रिसोर्ट पर। देखो सेब के पेड़ हैं यहाँ पर, 2-4 हमको दिख गए हैं। और ओहो, थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके देखते हैं क्या है। ये जो होटल जिसका है उसी की यहाँ पे तक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि जहाँ पे ये रेड और येलो निशान है ये उसके ही है। आहा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। बट यहाँ से फिर रास्ता नहीं है, तो वापस ही जाना पड़ेगा। चलते हैं, ये ख़राब रास्ता है जहाँ पे मैं चल रही हूँ। और कुछ हमें आम के पेड़ दिख गए, और वो देखो बादल कैसे आ रहे हैं, सूरज भी है, ठंडा भी है, और बादल एकदम बिल्कुल नीचे आते हुए। बहुत सुंदर। अभी मैं वहाँ से आई थी नीचे से, और अब जा रही हूँ ऊपर। 104 हमारा रूम नंबर है। और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेले घूम रही थी, और मुझे नीचे गांव में जाना था, बट गांव का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा सा घूम फिर के फिर मैं हार करके अपने रूम में ही चली गई। 106 वो रहा 104। तो गनिया देखो उस पहाड़ में आ गई है धूप। और देवभूमि रिसोर्ट में हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था। जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी एक फ़ोन पे वो लोग ले आ रहे थे, और जैसे शोवित के लिए हमने दूध मांगा उनसे, और गर्म पानी तो वैसे हम भी वहाँ पे गर्म पानी ही पी रहे थे, और वहाँ पे अच्छा था। ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा हमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ like and subscribe and share my channel.